दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं माय बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि सेफ शॉप कंपनी में प्रोडक्ट किस प्रकार से रिटर्न करना है। पिछली वीडियो में हमने देखा है दोस्तों कि सेफ शॉप की रिटर्न पॉलिसी क्या है, ये मैंने आपको समझाई है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि सेफ शॉप का प्रोडक्ट रिटर्न भी होता है, हम सेफ शॉप का प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। सारी पॉलिसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो वीडियो देखना होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सेफ शॉप का प्रोडक्ट किस प्रकार से रिटर्न करना है, कौन से कंडीशन में आप रिटर्न कर सकते हो और आपको पैसा किस प्रकार से मिलने वाला है आपका वापस, और आपका प्रोडक्ट लेके कौन जाएगा, आपको कंपनी तक के प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है। ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे और ये वीडियो देखने के बाद में आप पूरा रिटर्न करने का प्रोसेस सीख जाएंगे और आप प्रोडक्ट रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। और मैं आपको एक मांगना चाहता हूँ दोस्तों, सिर्फ मैं कुछ फ़ी वगैरह नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। सिर्फ आप इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, बस एक आपका लाइक होना चाहिए और मैं वीडियो अभी आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, कर दिया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है, सही है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से कंडीशन में आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे 5 कंडीशन है, इसके ऊपर कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती कि जिस कंडीशन में आप प्रोडक्ट रिटर्न कर पाएंगे। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना रहा तो आपका प्रोडक्ट मिसमैच। मिसमैच यानी क्या, जो आपने प्रोडक्ट बुलाया है वो प्रोडक्ट आया ही नहीं, ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन है प्रोडक्ट डैमेज निकलना। जो भी प्रोडक्ट बुलाया होगा वो प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में आया ओपन करने के बाद में। तीसरा कंडीशन हो सकती है दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी मिसमैच, यानी आपने 2 चीज़ें बुलाई है, वो प्रोडक्ट के अंदर 2 चीज़ें आने वाली है, यहाँ पे एक ही आ गई आपको, ऐसा कुछ, ये कुछ कंडीशन हो सकती है। चौथी कंडीशन हो सकती है दोस्तों एसेसरी मिसमैच। एसेसरी मिसमैच नहीं है, कोई अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बुला लिया है या तो आपने कुछ बड़ा सेट बुला लिया है, उसमें से कुछ चीज़ें आई ही नहीं है। ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकती है। और लास्ट में एक कंडीशन है नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। इसमें आपका कलर हो सकता है, साइज़ हो सकता है, या कुछ भी आपकी सोच हो सकती है कि जिस प्रोडक्ट जो भी आया है आपको सेफ शॉप की तरफ से, उसकी वजह से आप सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, ये 5 कंडीशन हो सकती है, उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती जहाँ पे आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ रिटर्न करने के लिए बुला रहे हो तो प्रोडक्ट बुलाओ ही मत। ठीक है, ये वैलिड कंडीशन है आपके पास में, सही में रिटर्न करना है, ये कारण है आपके पास में, तभी रिटर्न करना है। कंपनी की पॉलिसी का गलत इस्तेमाल कृपया ना करें, ताकि बुला के देखूँ रिटर्न हो जाता है। ऐसी पॉलिसी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को भी लॉस होता है और अपने को भी तकलीफ हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये 5 कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर आपका प्रोडक्ट आता है, कभी डैमेज होता है, कभी प्रोडक्ट मिसमैच है, या आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, ये कंडीशन में आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि सेफ शॉप की रिटर्न पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही दिया है कि 30 दिन के अंदर हम प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपको इनवॉइस साथ में रखना बहुत ज़रूरी है, इनवॉइस रखना ही रखना है, इनवॉइस भूलना नहीं है। प्रोडक्ट जो कंडीशन में आया है वही कंडीशन में रखना है, यानी मार्केटेबल कंडीशन में रखना है। प्रोडक्ट का किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं करना है। आपको नहीं 10 दिन यूज़ करके देखता हूँ बाद में रिटर्न कर देंगे, 30 दिन तो है अपने पास में, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये 30 दिन है ना, कंपनी के हिसाब से आपकी इनवॉइस जिस डेट में बनती है, जिस डेट में आपकी ऑर्डर वहाँ से निकलती है, उस डेट से वो 30 दिन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से 10-12 दिन तो आपके प्रोडक्ट आने में चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इनवॉइस के डेट से 30 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो। ये समझ में आ गया। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आप दोस्तों दो प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहला है कंपनी के ऑफिस में जाके, न्यू दिल्ली, ये तो बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आप कंपनी के, मतलब दिल्ली में होने चाहिए ना। हर व्यक्ति तो दिल्ली में नहीं है, कंपनी पूरी ऑल ओवर इंडिया में काम करती है, ऑल ओवर इंडिया में लोग उसके काम कर रहे हैं। इसकी वजह से आप दिल्ली में रहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऑफिस विजिट करिए, सबसे बेस्ट हो जाएगा। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो कंपनी के ऑफिस में जाइए, जनकपुरी के एड्रेस पे। एड्रेस तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारी डिटेल्स। ठीक है, तो आपको जाना है कंपनी के एड्रेस पे, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम बताना है कि ऐसा ऐसा हो गया, तो प्रोडक्ट डैमेज आ गया, जो भी प्रॉब्लम होंगी, हम प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे जाके बताना है। आपका प्रोडक्ट वहीं पे लिया जाएगा, वेरीफाई होगा और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद में लेकिन आप दिल्ली में नहीं रहती है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। और सभी को यही जानना है कि आप अगर दिल्ली में नहीं रहते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो वो प्रोडक्ट कैसे रिटर्न करना है। वो प्रोडक्ट दोस्तों बाय कुरियर रिटर्न करना है हमें, ठीक है। कुरियर के माध्यम से हमें दिल्ली भेजना है वो प्रोडक्ट, और किस प्रकार से भेजना है, क्या प्रोसेस रहेंगी, ये प्रोसेस हम आगे अब देखेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलूँगा। वो प्रिकॉशंस क्या रहेंगी, अगर किसी केस में दोस्तों आप प्रोडक्ट बुला रहे हैं, अगर आपको डाउट लगता है तो आप पहले ही प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स निकालें जैसे ही आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट को, जब प्रोडक्ट आपके घर में रिसीव होता है, जब प्रोडक्ट मिलता है, जब आप उस बॉक्स को खुलते हैं तो आप उसमें उसके फोटोग्राफ्स निकालें, जो भी कंडीशन में आपके पास में प्रोडक्ट आया होगा, या तो उससे बेहतर आप वीडियो निकाल लें, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ओपनिंग करते वक्त कोई आपको मतलब अनपढ़ भी कह सकता है ये वीडियो निकालने, यार क्या इस ज़माने में वीडियो निकाल रहे हो तुम, सब तो अच्छे से आता है। नहीं दोस्तों, निकाल लिया तो बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आपका प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगा। जो भी आप रिटर्न कर रहे हैं ना, उसका क्लेम करने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। अगर डैमेज वगैरह निकलता है किसी केस में, तो आपको वीडियो निकालेंगे तो बेस्ट रहेगा, फोटोग्राफ्स निकालेंगे तो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्रोडक्ट रिसीव करते हो। आपको बॉक्स जो रहता है, जो कंपनी की तरफ से बॉक्स आता है कुरियर के माध्यम से, वो बॉक्स अगर आपको ख़राब कंडीशन में लग रहा है तो आप अनबॉक्सिंग करते वक्त, इस बॉक्स को ओपन करते वक्त फोटोग्राफ्स या वीडियो निकालने का प्रयास करें, ताकि आपको आगे चल के रिटर्न करने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ख़राब प्रोडक्ट सेंड नहीं करेंगी आपको। सेफ शॉप कभी नहीं चाहेंगी कि अपने ग्राहक को ख़राब प्रोडक्ट पहुँचे, नहीं तो रिटर्न पॉलिसी की बात ही नहीं रहती थी। रिटर्न पॉलिसी इसीलिए है, अगर किसी कारण से कुरियर के माध्यम से वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, किसी मैन पावर के माध्यम से गलती से कुछ दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है, इसी के लिए ये रिटर्न पॉलिसी कंपनी ने रखी है दोस्तों। तो ये मत सोचिए कभी कि आपको ख़राब प्रोडक्ट आ गया तो इसमें कंपनी का फॉल्ट है, कंपनी ने गलत प्रोडक्ट भेज दिया, कंपनी गलत है, कंपनी कुछ भी नाम बोलते हैं कंपनी को, कुछ भी किसी प्रकार से कोई गाली देता है, कुछ गाली गलौज करते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, कंपनी कभी नहीं चाहेंगी दोस्तों, नहीं तो ये रिटर्न मनी बैक गारंटी कंपनी कभी नहीं रखती थी आपके लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है अगर आपको कुछ कुरियर में डाउट लगता है तो, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स निकाल के रखिए, सबसे बेटर रहेगा दोस्तों। भी आगे हम देखेंगे किस प्रकार से रिटर्न करना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको आपके प्रोडक्ट को पैक कर लेना है विथ इनवॉइस। इनवॉइस होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद में आपको वहाँ पे कंपनी का एड्रेस डालना है, ठीक है। कंपनी का एड्रेस डालना है पूरा, और नीचे आपकी डिटेल्स देना है पूरा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जो कंपनी की आईडी है, जो लॉगिन आईडी से आप आईडी जिससे आपका प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था, वो आईडी वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। और सारी डिटेल्स, जैसे आपके प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी से प्रोडक्ट आता है वहाँ पे कैसी डिटेल्स रहती है, वही सेम डिटेल्स आपको पेस्ट करना है। और ऊपर में कंपनी का एड्रेस बाकायदा अच्छे से लिखना है, आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये हो गया, कंपनी प्रोडक्ट पैक कर दिया आपने यहाँ पे, या एड्रेस टिक कर दिया। उसके बाद में आपको एक बार कस्टमर केयर से कॉल किए करेंगे तो बेस्ट रहेगा, उनको रीज़न बता देना है और बोलना है मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या करना है, आपको कुरियर में जाना है, कंपनी के एड्रेस पे वो प्रोडक्ट आपको डिस्पैच करना है, ठीक है। मतलब कंपनी के एड्रेस पे वो कुरियर से भेज देना है। वहाँ पे रिसिप्ट लेना है, रिसिप्ट ओरिजिनल वाली लेना है, उस पर चेक कर लेना है रिसिप्ट पे कि वो कंपनी, जो भी आपने प्रोडक्ट कंपनी को सेंड किया है उसमें ट्रैकिंग आईडी है कि नहीं। ट्रैकिंग आईडी देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि कंपनी के पास में प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं, कब पहुंचा है। इसके लिए ट्रैकिंग आईडी ज़रूरी है। और वही ट्रैकिंग आईडी की जो रिसिप्ट है, जो कुरियर से मिलती है आपको प्रोडक्ट सेंड करने के बाद में, वो कंपनी के इस मेल पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। मेल पे डाल देना है दोस्तों। ये अपने सेफ्टी के लिए है, नहीं डाला तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कस्टमर केयर से बात कर लिए, हो गया यहाँ पे। लेकिन आप डाल देंगे support@safeshopindia.com पे, वो रिसिप्ट डाल देना है। आपको एक दो फोटोग्राफ्स होंगे प्रोडक्ट के, वो भी डाल देना है, किस कारण से रिटर्न किया वो भी डाल देना है। इससे आपका प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगा, आपका काम ईजी हो जाएगा, ताकि कंपनी को भी क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट रिटर्न क्यों आ रहा है, ठीक है। ये करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये ऑप्शनल है लेकिन करना है आपको। आप मोबाइल है आपके पास में, सारी चीज़ें, तो ये कर लीजिए, कंपनी को रिसिप्ट भेज दीजिए, कंपनी का भी काम आसान हो जाएगा और आपका भी टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आपका प्रोडक्ट जैसे ही कंपनी में पहुंचता है दिल्ली बाय कुरियर, जब आप भेजते हो, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट वहाँ पे वेरीफाई किया जाता है वो ऑफिसर से, जो ऑफिसर ये सारी चीज़ें हैंडल करते हैं डिस्पैचमेंट का, ठीक है। और आपका पेमेंट आपके अकाउंट में तभी प्रोसीड किया जाता है, ठीक है, वेरीफाई होने के बाद में। तो इसके लिए जो भी प्रोसेस लगेंगे, जो कुरियर के दिन लगेंगे, 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन जो भी लगेंगे, तो उतना टाइम लगेगा उसके लिए। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ में
रखना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद में आपका पेमेंट प्रोसीड हो जाएगा, उसका कंफर्मेशन आपको मेल पे या मोबाइल नंबर पे कंपनी से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे पेमेंट किस में आएगा, आपका जो पैसा है वो वापस किस में आएगा ये देख लीजिए। या तो वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट में जो आपके आईडी में लिंक है, जो आप पेमेंट के लिए आपने जो बैंक अकाउंट दिया है, या तो जिस प्रोडक्ट बुलाने के वक्त जिस पेमेंट माध्यम से आपने पेमेंट किया था, किस कभी कार्ड से किया होगा या तो किसी वॉलेट से किया होगा, तो उस वॉलेट में भी रिफंड आ सकता है। वो कंपनी आपको कंफर्म कर दी जाएंगी कौन से अकाउंट में आपका पैसा आया है, जहाँ तक कि आपके पेमेंट जिस अकाउंट में आता था उसी अकाउंट में पैसा आएगा दोस्तों, ठीक है। और आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा जीवी पीवी का, जो भी आपके मतलब पीवी मिले थे वो प्रोडक्ट परचेस पे, उसका सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका प्रोडक्ट मार्केटेबल कंडीशन में है, अच्छे कंडीशन में है, तो आपका पैसा पूरा का पूरा 100% रिफंड आ जाएगा कंपनी की तरफ से। कंपनी कहती है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपका ये कुरियर का पैसा यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये इतना आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं है, आपका प्रोडक्ट सही तरीके से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों, इस प्रकार से सेफ शॉप के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न होता है। और इसमें और इम्प्रूवमेंट की अगर आ गई तो मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, और वीडियो आ जाएंगे अपने चैनल पे। तो इसमें अगर कुछ आपको डाउट है, कुछ चीज़ें समझे नहीं किस प्रकार से करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए दोस्तों, ठीक है। मुझे मेल भी कर सकती है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और आपको पैसा मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आराम से आप इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों साथ ही साथ बता दूं, हमारे चैनल पे एक आपके लिए एक मतलब हमने एक शुरुआत की है, एक मुहिम बोल सकते हैं उसको। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग, एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हो गए, ऑडियो बुक्स हो गए, कुछ वीडियो हो गए, कुछ क्लिप हो गए, वो ग्रुप में आपको एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स मिलते रहेंगे। तो उसकी जो सारी डिटेल्स है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चेक कर लीजिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री में। उसमें आपको फ्री में नेटवर्क मार्केटिंग्स के बुक्स वगैरह मिलते रहेंगे, तो बहुत अच्छा ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके फायदे की बात है उसमें, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए, ठीक है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के देने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों टीम के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि उनको भी पता चले। फॉलोअप के अंदर इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कंपनी मनी बैक गारंटी यहाँ पे आपको दे रही है दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए होंगे तो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।